पाकिस्तान आज पानी के लिए नहीं, अपने झूठ के लिए तरस रहा है। भारत से आने वाली नदियों में पानी कम हुआ नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में चीख पुकार मच गई। चिनाब के बाद अब झेलम का नाम लेते ही पाकिस्तानी हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। कभी चिट्ठी, कभी सैटेलाइट तस्वीर, कभी युद्ध की गीदड़ भभकी, शहबाज शरीफ सरकार तिलमिलाई हुई है। इसाक डार दुनिया भर में रोना रो रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है, पानी रुका है या पाकिस्तान की पोल खुल गई है? इसीलिए पाकिस्तान पानी पानी हो गया है और पानी पानी चिल्ला रहा है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और हाजिर हूं लेकर बॉर्डर वॉच। पाकिस्तान में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। कारण है पानी, लेकिन पानी असली वजह नहीं है। असली वजह है पाकिस्तान की नाकामी। भारत से होकर पाकिस्तान जाने वाली नदियों में पानी के बहाव में कमी आई है और पाकिस्तान ने बिना देर किए इसका ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत अपने क्षेत्र में जानबूझकर पानी रोक रहा है। भारत से पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों के पानी को लेकर इस वक्त इस्लामाबाद में गंभीर चिंता का माहौल है। चिनाब के बाद अब झेलम नदी के बहाव में कमी को लेकर पाकिस्तान ने भारत पर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि भारतीय क्षेत्र में पानी रोके जाने के कारण नदियों का बहाव असामान्य रूप से घटा है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने भारत को आधिकारिक पत्र लिखकर स्पष्टीकरण मांगा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में समझौते का उल्लंघन है या फिर पाकिस्तान अपनी आंतरिक समस्याओं को भारत से जोड़ने की कोशिश कर रहा है? पूरी तस्वीर एक एक करके आपको समझाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर तनाव की स्थिति बनती दिख रही है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत से होकर बहने वाली नदियां, खासकर चिनाब और झेलम में पानी का बहाव हाल के दिनों में काफी कम हो गया है। इसी को लेकर पाकिस्तान ने इस सप्ताह भारत को एक पत्र लिखा है और चिनाब नदी के बहाव में अचानक आए बदलाव पर स्पष्टीकरण मांगा है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार चिनाब नदी के बहाव में आई कमी से पंजाब प्रांत के कई हिस्सों में नहरों के जरिए की जाने वाली गेहूं और अन्य फसलों की सिंचाई प्रभावित हो गई है। मंत्रालय का दावा है कि कुछ समय तक अस्थिर रहने के बाद चिनाब का बहाव अब स्थिर हुआ है, लेकिन इस दौरान कृषि गतिविधियों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने बगलिहार बांध में पानी रोका और फिर छोड़ दिया, जिससे नीचे की ओर असमान बहाव देखने को मिला। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि 8 दिसंबर को सैटेलाइट इमेजरी में बगलिहार जलाशय के सतह क्षेत्रों में कमी देखी गई, जो 13 दिसंबर तक बढ़ गई। उनका दावा है कि जलाशय के क्षेत्र में पहले गिरावट और फिर वृद्धि इस बात की ओर इशारा करती है कि जलाशय को खाली कर दोबारा भरा गया। हालांकि भारत की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसी बीच पाकिस्तान ने झेलम नदी के बहाव को लेकर भी चिंता जताई है। सिंधु जल पर पाकिस्तान के अनुसार भारत के ऊपरी इलाकों से मंगला बांध तक झेलम नदी के निचले हिस्सों में पानी का बहाव घटा है। पाकिस्तान का दावा है कि इससे करीब 15 मिलियन एकड़ कृषि भूमि या तो कम पानी पा रही है या बिल्कुल नहीं है उनके पास पानी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब के कई इलाकों में गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। सिंचाई विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब पानी अचानक छोड़ा जाता है तो बहाव बढ़ जाता है और जब कई दिनों तक पानी रोका जाता है तो नहरों में पानी कम हो जाता है। इस स्थिति में कई किसानों को निजी ट्यूबवेल से पानी खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान के बहाव में ऐसे बदलाव पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि भारत को सिंधु जल संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए कहा जाए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री
इसहाक डार ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के फैसले से पाकिस्तान में खाद्यान्न और आर्थिक सुरक्षा पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती बन सकती है। और तो और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार बोले कि अगर पानी रोका गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। है ना गजब बात। वाह, जिस देश के पास पेट्रोल आयात करने के पैसे नहीं है, सेना के लिए ईंधन सीमित है, विदेशी मुद्रा भंडार हफ्तों का है, वो देश युद्ध की धमकी दे रहा है। इसे ही तो कहते हैं गीदड़ भभकी। विशेषज्ञों का मानना है कि नदी के बहाव में उतार चढ़ाव के पीछे मौसम, जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन जैसे कारक भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही यह भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान को लंबे समय से अपने सिंचाई ढांचे और जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार की जरूरत रही है। अगर पाकिस्तान आज प्यासा है तो उसका कारण भारत नहीं है, बल्कि उसका कारण दशकों की जल कुप्रबंधन नीति, नहरों में रिसाव, अवैध वाटर डाइवर्जन और भ्रष्ट सिंचाई तंत्र है। पाकिस्तान हर साल लाखों क्यूसेक पानी अपने ही सिस्टम में बर्बाद कर देता है, लेकिन सवाल कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि सवाल पूछे तो कुर्सी जाएगी। भारत ने साफ कहा है कि हम संधि के दायरे में रहकर अपने जल संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, न एक बूंद ज्यादा न एक बूंद कम। और अब भारत यह भी कह रहा है कि जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता रहेगा, बातचीत से भागता रहेगा और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता रहेगा, तो संधि की समीक्षा पर चर्चा होना स्वाभाविक है। यह धमकी नहीं है, यह कूटनीतिक वास्तविकता है। डर इस बात का नहीं कि आज पानी कम है, डर इस बात का है कि कल भारत अपने पूरे अधिकार इस्तेमाल करने लगा तो पाकिस्तान के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और यही वजह है कि हर बार चुनाव से पहले, हर बार आर्थिक संकट में पाकिस्तान को याद आता है सिंधु जल संधि। तो चिनाब हो या झेलम, पानी से ज्यादा पाकिस्तान की राजनीति सूखी हुई है। भारत ने जल नहीं रोका, पाकिस्तान ने अपनी अक्ल गिरवी रख दी है। और जब तक इस्लामाबाद जिम्मेदारी सीखने के बजाय धमकी और ड्रामे में उलझा रहेगा, तब तक पानी नहीं, सच सबसे ज्यादा चुपता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताइए कि क्या पाकिस्तान सच में पीड़ित है या फिर अपनी नाकामी का बोझ भारत के सिर मढ़ रहा है।